हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.3 का भाग 4 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 13 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 14, 15 और 16 को हल करना सीखेंगे। तो ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 हमें दिया हुआ है, इसमें AP समांतर BQ समांतर CR ये दिया हुआ है। इसका चित्र यहाँ पर ये बना हुआ है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है त्रिभुज AQC और PBR। AQC और PBR ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर दिया हुआ है AP और BQ समांतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AP और BQ लेते हैं। तो इसका मैं यहाँ पर इस तरह से एक रफ चित्र बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये AP और ये BQ ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज APQB ले रहे हैं, APQB। इसमें देखेंगे समांतर रेखा AP समांतर BQ ले रहे हैं हम सबसे शुरू में, जैसे यहाँ दिया है AP समांतर BQ। तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये AP हो गया और ये BQ ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABQ और एक त्रिभुज बन रहा है PBQ। इस तरह से दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों के आधार देख सकते हैं यहाँ पे BQ है, दोनों त्रिभुज BQ आधार में बने हैं। तो यहाँ हम समान आधार लिख सकते हैं BQ, इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको दे रहे हैं समीकरण 1, दोनों के क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो गए। इसी तरह से अब हम यहाँ पर दूसरी समांतर रेखा ले रहे हैं BQ समांतर CR। यह है BQ और ये CR ये दोनों समांतर रेखा। तो इसका हम रफ चित्र बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मैंने एक रफ चित्र बनाया है। इसमें ये BQ और ये CR ये दो भुजा लेंगे। तो इसमें ये दो त्रिभुज यहाँ पे क्षेत्रफल में हम बराबर करेंगे। तो ये जो तीसरी भुजा है मैंने यहाँ पे अभी खींचा नहीं है, जिससे आप लोगों को आधार समझ में आएगा। BQ इसका समान आधार होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं एक चतुर्भुज BQRS ले रहे हैं, BQRC। BQRC में यहाँ देखेंगे BQ और समांतर CR है। ये है BQ और ये CR ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इसमें देख सकते हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों के आधार यहाँ पर BQ हो जाएंगे। तो हम समान आधार यहाँ BQ ले रहे हैं। तो जो दो त्रिभुज हैं दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से मिला ले रहे हैं। तो इसको अब हम समीकरण 2 दे रहे हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और राइट वालों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में है ABQ, तो ये ABQ और यहाँ के लेफ्ट में CBQ। तो यहाँ पे हम लिख लिए CBQ और इसके राइट में PBQ है और इसके राइट में RBQ है। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट और राइट वालों को हमने यहाँ जोड़ लिए हैं। तो अब ABQ और CBQ को जब हम बड़े चित्र में देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये है ABQ ये वाला त्रिभुज और यहाँ से CBQ ये वाला एक त्रिभुज है। जब हम ये दो त्रिभुजों को जोड़ लेंगे तो इसको मैं रफ में बता रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम ABQ और CBQ ये दोनों त्रिभुज को जब हम जोड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा AQC। ये वाला एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा, इसी का अब हम नाम लिखेंगे। तो देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में AQC आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम PBQ और RBQ इन दोनों त्रिभुजों को बड़े चित्र में देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है PBQ और ये RBQ ये दोनों त्रिभुजों को हम जोड़ेंगे, तो इनको भी हम रफ में देख ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं PBQ और यहाँ पे RBQ। तो जब ये दो त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा PBR। तो जो सिद्ध करना है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ पे R सुधार लेंगे। तो जब हम ये दोनों त्रिभुज को जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो PBR मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज PBR। तो यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 15 दिया है, इसमें ABCD के विकर्ण AC और BD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इसमें जो आगे दिया है AOD और BOC दोनों के क्षेत्रफल यहाँ बराबर दिया हुआ है
और हमें ABCD एक समलंब है ऐसा बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक दिया है, हम लिख ले रहे हैं ABCD एक विकर्ण के AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और जो एरिया AOD और BOC ये दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर से दिया हुआ है। और अब हमें यहाँ सिद्ध करना है कि जो ABCD है एक समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज यदि इसके आमने सामने की ये वाली भुजा यदि हम समांतर कर दें तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें AOD और BOC, यह AOD ये वाला त्रिभुज है और BOC ये वाला त्रिभुज है। तो अब हम क्या करें, ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब दोनों के आधार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ AB यहाँ पे हम यदि आधार बना दें तो ये वाला एक त्रिभुज हम AOB, दोनों त्रिभुजों में हम AOB को यहाँ पे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक दो जो नए वाले त्रिभुज बनेंगे उसका आधार यहाँ पर AB हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हल करके देखते हैं, जो हमें पहले से दिया है उससे हम हल करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है AOD और BOC ये दोनों के क्षेत्रफल हमें यहाँ बराबर दिया हुआ है। इसमें अब हम ये वाले त्रिभुज को जोड़ दे रहे हैं दोनों त्रिभुजों में AOB को जोड़ने पर। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं दोनों पक्षों में एरिया त्रिभुज AOB को जोड़ने पर, AOB ये है तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख ले रहे हैं AOD इस पक्ष में भी AOB को जोड़ेंगे और BOC इस तरफ में भी AOB को जोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ चित्र में देख ले रहे हैं जैसे AOD यहाँ पर अब हम AOB इसको जोड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा ABD, इस तरह से हमें एक बड़ा वाला त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम एरिया त्रिभुज ABD बराबर, इस तरफ में भी BOC ये जो त्रिभुज है इसमें अब हम ये वाला त्रिभुज जोड़ रहे हैं AOB। तो जब ये दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा ABC, इस तरह से। तो यहाँ लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज ABC। तो देख सकते हैं ये जो दोनों त्रिभुज आए हैं, अब इसके हम आधार देख ले रहे हैं ABD, इसका आधार यहाँ पे AB है और ABC इसका आधार यहाँ पे AB है। तो यहाँ पर हम ये तो क्षेत्रफल हमें बराबर आ चुके हैं, बस अब हम यहाँ समान आधार देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे समान आधार हो जाएगा यहाँ पे AB, तो हम समान आधार AB लिख ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं और दोनों के आधार भी समान हैं, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए हम समांतर रेखा AB समांतर DC लिख दे रहे हैं। तो AB और DC देख सकते हैं आमने सामने की एक भुजा समांतर हो चुकी है और जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है और एक भुजा समांतर होती है और एक भुजा समांतर नहीं होती तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये AB और DC समांतर हो गई, इसलिए एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है इसमें DRC और DPC, यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको कॉपी में बनाकर देखेंगे। यहाँ पर DRC और DPC दोनों के क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे हमें DRC और DPC ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम रफ में बनाकर देखेंगे। और दूसरे इसमें BDP देख सकते हैं ये है BD और ये है BDP ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और इसमें ARC ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो इस तरह से अब हमें ABCD और DCPR दोनों समलंब है ये हमें बताना है। तो देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से DRC और DPC ये चीज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, BDP और ARC ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और दो चतुर्भुज जो है ABCD और DCPR दोनों को समलंब हमें सिद्ध करना है। इस तरह से एक चित्र हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम DRC और DPC ये वाले जो हमें पहले दिया है इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ये DRC ये वाला एक त्रिभुज है और DPC एक ये वाला त्रिभुज है। तो इसका हम यहाँ पर रफ चित्र बना ले रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके रफ चित्र बना लिया है। तो सबसे पहले हम यही वाला चतुर्भुज देख ले रहे हैं DCPR। चतुर्भुज DCPR में देख सकते हैं समान आधार यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे DRC और DPC, DRC ये वाला त्रिभुज है और DPC ये वाला त्रिभुज, दोनों में यहाँ देख सकते हैं आधार हमें DC समझ में आ रहा है, तो दोनों का आधार यहाँ पर DC हो जाएगा। और जब समान आधार पता हो, दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो यहाँ पे आमने सामने की ये वाली भुजा समांतर हो जाएगी। तो इसलिए DC और RP दोनों यहाँ आपस में समांतर हो जाएंगी। और जब आमने सामने की भुजा समांतर है मतलब ये वाला जो चतुर्भुज होगा एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो
तो एक जो चतुर्भुज हमें DCPR समलंब सिद्ध करना था, ये हमारा समलंब सिद्ध हो चुका है। अब हम ABCD को समलंब सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे माने हुए हैं या जो हमें पहले से दिया हुआ है, इसमें हम इसको समीकरण 1 दे दे रहे हैं, इसको समीकरण 2 दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 लिए हैं, यहाँ हम लिख ले रहे हैं समीकरण 1 से। तो ये हमें पहले से दिया हुआ था। अब हम जो सेकेंड वाला जो दिया हुआ है उसको अब हम लिख ले रहे हैं, यानी कि समीकरण 2। तो अब हम यहाँ पर ये हमें समीकरण 2 दिया हुआ है। BDP को अब हम बड़े चित्र में देख ले रहे हैं, देख सकते हैं ये है BDP, ये तो एक बड़ा वाला त्रिभुज आ गया, जबकि हमें यहाँ पे ABCD ये वाला चतुर्भुज को समलंब सिद्ध करना है। तो क्या करें, जो BDP है इसमें हम ये DCP ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको अब हम यहाँ से घटा दे रहे हैं। तो जो समीकरण 1 है यानी कि DRC और DPC, ये है यहाँ पे DPC, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम यहाँ पे घटा दे रहे हैं। तो इस तरह से समीकरण 2 से 1 को घटाने पर लिख लिए। तो BDP में से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है BDP, उसमें से हम ये वाले त्रिभुज को घटाएंगे यानी कि DPC को घटाएंगे। तो इस तरफ में आ गया है DPC, तो BDP में से हम DPC को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इस तरह से। और ARC, इस तरफ में जो ARC है उसमें से हम ये DRC घटा दे रहे हैं। तो यहाँ लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज DRC। अब हम इसको घटाकर देख ले रहे हैं। तो जब BDP में से DPC को घटाएंगे, ये है BDP, उसमें से DPC ये वाले त्रिभुज को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बचेगा BDC, ये वाला एक त्रिभुज यहाँ पर बचेगा। तो इसी का अब हम यहाँ पर नाम लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज BDC बराबर। अब यहाँ पर हम ARC में से DRC को घटा रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये ARC ये पूरे बड़े वाले में से DRC ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा ADC, इस तरह से ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे बचेगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज ADC। इस तरह से BDC और ADC ये वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। तो ये है ADC और BDC, ये दोनों त्रिभुज के आधार देख लेते हैं। ये आधार यहाँ पर DC दिख रहे हैं हमें। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं क्षेत्रफल तो बराबर है ही, दोनों के आधार समान हो गए, तो दोनों का आधार यहाँ पे DC हो गया। और जब क्षेत्रफल बराबर है, आधार भी समान हो गए, तो दोनों के आमने सामने की जो भुजाएं हैं AB और DC, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं यहाँ समांतर हो जाएगी। और जब भुजा समांतर हो गई तो ABCD भी एक समलंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं कि DC और AB दोनों समांतर हो गए। और जब दोनों रेखा समांतर है मतलब ABCD भी एक समलंब होगा। तो देख सकते हैं सेकेंड वाला भी यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो दोनों जो सिद्ध करना था हमें ABCD और DCPR दोनों चतुर्भुज को हमने यहाँ समलंब सिद्ध कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 16 यहाँ समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो प्रश्नावली ये ऐच्छिक है, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो ये प्रश्नावली तो हमें नहीं करना है। तो मतलब ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम अध्याय 10 व्रत जो है वो शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।